नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तिरहुत स्नातक विधान परिषद का उपचुनाव आखिर समाप्त हो गया, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से थी। लगातार तिरहुत पर हम लोग बात कर रहे थे और विधान परिषद का ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव। ऐसे तो इस चुनाव में जीत हार से बिहार में सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होना है। आमतौर पर ऐसे उपचुनाव से सियासत पर कोई असर नहीं होता, लेकिन ये इस उपचुनाव से बिहार की राजनीति पर बड़ा असर होगा, यह भी तय है। इस उपचुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। तो वोटिंग समाप्त हो गई है, उपचुनाव संपन्न हो गया है। अब किसी चीज़ का इंतजार है, तो वो इंतजार है नतीजों का। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, कौन बाजी मारेगा। 9 दिसंबर को नतीजे आने हैं और 9 दिसंबर को अगर नतीजे आएंगे तो 9 दिसंबर में जश्न कौन मनाएगा, किसके आंगन में दिवाली मनेगी, किसके आंगन में पटाखे छूटेंगे, रंग गुलाल अबीर गुलाल किसके आंगन में उड़ेंगे, ये 9 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन एक सवाल है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, जो बात छनकर सामने आ रही है, वो ये कि क्या अभिषेक झा चक्रव्यूह भेदने में कामयाब नहीं रहे, क्या अभिषेक झा के लिए मुश्किल हो गई और जेडीयू का किला क्या ध्वस्त हो गया। जेडीयू की ये सीट थी, देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट पर चुनाव लगातार जीतते रहे थे। देखिए, हम अभी अगर ये कह दें कि अभिषेक झा चुनाव हार ही गए हैं तो ठीक नहीं होगा, या हम अगर ये कह दें कि अभिषेक झा चुनाव जीत ही गए हैं तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो कितनी सही है कितनी गलत है, उस पर मुहर तो 9 दिसंबर को लगेगी। लेकिन हमारा काम है, हमारे पास जो जानकारी है, हमारी अपनी जो समझ है, हमने जो जानकारी जुटाई है वो आपके सामने रखें। तो दिक्कत हो गई है इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के नीतीश कुमार के खास रहे लोगों ने ही अभिषेक झा को हरवा दिया है, या अभिषेक झा के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। और जेडीयू अगर चुनाव हारती है, अभिषेक झा चुनाव हारते हैं, तो इसमें नीतीश कुमार के कुछ खास लोगों का बड़ा योगदान होगा। कई और नाम हैं, एक नाम आप जानते हैं, रामेश्वर महतो। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया जेडीयू से और वो शामिल नहीं हुए, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे निर्दलीय राकेश रोशन को अपना समर्थन देंगे। राकेश रोशन जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हिस्सा रहे, उस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, लेकिन उस पार्टी से इस्तीफा देकर, चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ते रहे। दरअसल राकेश रोशन ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हम बार बार आपको बताते रहे कि राकेश रोशन ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे। चुनाव चिराग पासवान की पार्टी के कुछ लोग लड़ रहे थे, या चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही थी। हालांकि चिराग पासवान ने देर से ही सही, लेकिन वोटिंग से पहले ये साफ किया कि वो राकेश रोशन के साथ खड़े नहीं हैं। वो निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन के साथ नहीं है, बल्कि अभिषेक झा जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी पूरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता अभिषेक झा के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या वाकई चिराग पासवान की पार्टी के लोग अभिषेक झा के साथ खड़े थे? क्या वाकई चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता अभिषेक झा के साथ खड़े थे? नहीं थे खड़े। ये बात हम आज फिर आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी ने खुलकर साथ दिया है। भले चिराग पासवान ये कह रहे हों, या चिराग पासवान को शायद ये पता नहीं हो, वो इतने अनजान हो, उनको इतनी समझ नहीं हो, इतनी जानकारी नहीं हो, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी पूरी तरह से राकेश रोशन के साथ खड़ी रही है। तो एक भीतरघात ये हुआ कि सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। दूसरा भीतरघात ये है, अभिषेक झा के साथ दूसरा भीतरघात ये हुआ कि रामेश्वर महतो का हम जिक्र कर रहे हैं, तो खैर उसको भीतरघात इसलिए नहीं कहेंगे कि उन्होंने इस्तीफा दिया, जेडीयू छोड़ दिया, नीतीश कुमार के खास रहे, जेडीयू के नेता रहे, लेकिन जेडीयू छोड़कर उन्होंने निर्दलीय राकेश रोशन के नाम का समर्थन का ऐलान किया, माफ़ कीजिए। लेकिन जो लोग जेडीयू में रहकर राकेश रोशन का साथ देते रहे, वो क्या ये भीतरघात नहीं है? जेडीयू के बड़े नेताओं ने ही, जेडीयू के कुछ नेताओं ने ही राकेश रोशन का साथ दिया है, निर्दलीय उम्मीदवार का साथ दिया है, और अभिषेक झा के साथ भीतरघात हुआ है।
वोटों का बिखराव हुआ, वोट बटे हैं। पहले ये खेल होता था जिसका जिक्र राकेश रोशन अक्सर करते रहे हैं, पहले का विधान परिषद का उपचुनाव तिरहुत का और अब के तिरहुत के विधान परिषद के चुनाव या उपचुनाव में अंतर ये रहा है कि पहले आसानी से जेडीयू जीतती रही है, बहुत मुश्किल नहीं रही है, बहुत चुनौती नहीं रही है, भीतर घात जैसा फैक्टर नहीं रहा है। और यहां भीतर घात का फैक्टर नहीं था, यहां भीषण भीतर घात का फैक्टर था। जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा जेडीयू के ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वहाँ जो स्थानीय जेडीयू की स्थानीय इकाई है उसको स्वीकार्य नहीं थे। अगर स्वीकार्य होते तो क्यों देवेश चंद्र ठाकुर और अभिषेक झा के सामने ही जेडीयू की मीटिंग में जेडीयू के नेता ये कह देते। वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि हम आपका हाल रुपौली वाला कर देंगे, मतलब आपको वोट नहीं देंगे, आपको हरवा देंगे, ये जेडीयू के लोग कह रहे थे। तो अंदर खाने बहुत खेल हुआ है। रामेश्वर महतो जैसे दिग्गज के बारे में आप जानते हैं, पप्पू यादव के बारे में आप जानते हैं, ये लोग खुले खिलाड़ी हैं, ये लोग खुलकर साथ दे रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग साथ दे रहे थे और पर्दे के पीछे जितनी ताकतें लगी हुई थी अभिषेक झा, माफ़ कीजिएगा, राकेश रोशन के साथ, जाहिर तौर पर अभिषेक झा के लिए वो चुनौती बनी, मुसीबत बनी और अभिषेक झा के लिए मुश्किल हुई है। मैं फिर कहूँगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि इस जानकारी में कितना दम है। लेकिन अभी जो जानकारी है वो हमारे पास यही है कि भीतर घात के फैक्टर ने बड़ा काम किया है, भीतर घात के फैक्टर का नुकसान हुआ है अभिषेक झा को, उनके साथ भीतर घात हुआ है। राकेश रोशन जिन्होंने चुनाव लड़ा उनको साथ मिला, विनायक गौतम जन सुराज के उम्मीदवार, उनके साथ भी कुछ वोट गए हैं, उनके साथ भी उनको भी लोगों का साथ मिला है। अब पहले नंबर पर कौन होगा, दूसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर कौन होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। 9 दिसंबर को पता चलेगा। राजपूत वोटरों का बिखराव, बुमियार वोटरों का बिखराव, जेडीयू का जो आधार वोट बैंक है, हालांकि बहुत वोट बैंक से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता, तिरहुत स्नातक का चुनाव है, लेकिन आमतौर पर जो मतदाता जेडीयू के मतदाता थे, जेडीयू के वोटर थे, वहाँ बिखराव हुआ है और लोगों ने साथ दिया है निर्दलीय राकेश रोशन का, एक तबके ने साथ दिया है विनायक गौतम का। और ये जो बिखराव हुआ है, बात जो सामने आ रही है, कही जा रही है कि बड़े स्तर पर बिखराव हुआ है, बड़ा बिखराव हुआ है। अगर बड़ा बिखराव हुआ है और अभिषेक झा को लेकर पहले से जेडीयू के अंदर नाराजगी, उनकी अस्वीकार्यता, वो उम्मीदवार के तौर पर, जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार नहीं थे जेडीयू के लोगों की, ये बात सामने आती रही जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ, और जेडीयू के लोगों की नाराजगी और ऊपर से अपनों का खेल, कथित तौर पर चिराग पासवान का खेल, रामेश्वर महतो का खेल और पर्दे के पीछे उन खिलाड़ियों का खेल जो नीतीश कुमार के अपने हैं, जो नीतीश कुमार के साथ हैं कहने को, और उन्होंने अभिषेक झा को हराने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। अभिषेक झा हारे या जीते 9 दिसंबर को पता चलेगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।